अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट लेसन हमारे पास लेसन नंबर 22। इस लेसन में हम देखेंगे व्यू मेन्यू में प्रिंट लेआउट क्या होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट क्या होता है, वेब लेआउट क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है। उसके अलावा हम देखेंगे पर्पस ऑफ रूलर क्या होता है, ग्रिड लाइन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मैप क्या होता है एंड थंबनेल्स क्या होता है। जूम का फंक्शन देखेंगे, वन पेज एंड टू पेज एंड पेज विड्थ देखेंगे, न्यू विंडो एंड अरेंज ऑल पे क्लिक देखेंगे, सेपरेट देखेंगे, व्यू साइड बाय साइड देखेंगे, स्विच विंडोज देखेंगे और मैक्रोस देखेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन है और किस लिए यूज किए जाते हैं। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ जिस पे आज हमने ये काम करना है। तो 7 और 10 दोनों मेरे पास ओपन है। मैं यहाँ से कुछ फाइल ओपन करता हूँ जो कि जिसमें हेडिंग्स वगैरह बनी हुई हो। ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फाइल बनी हुई है विंडो के नाम से। विंडो मैंने ओपन किया तो देखिए मेरे पास फाइल एक बनी हुई है जो मैंने पिछले लेसन में बनाई थी। तो अब हम देखते हैं व्यू मेन्यू। व्यू में क्या चीज़ है। व्यू में सबसे पहले हमारे पास लेआउट्स हैं। प्रिंट लेआउट है, स्क्रीन रीडिंग लेआउट है, आउटलाइन है, वेब लेआउट है, ड्राफ्ट लेआउट है। तो यही लेआउट आपको यहाँ पे नीचे भी नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं सारे लेआउट हैं। तो प्रिंट लेआउट बेसिकली हम काम जितना भी करते हैं वो प्रिंट लेआउट में काम करते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट करोगे तो फुल स्क्रीन में रीडिंग लेआउट में ये होगा कि हमारे पास दो स्क्रीन, दो सामने आमने सामने, जिस तरह बुक खुली हुई होती है इस तरह स्क्रीन लेआउट आ जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं आप। वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो वेब लेआउट है ये। तो वेब लेआउट में बेसिकली शीट होती है, पेज नहीं होता इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नहीं है, यहाँ पे शीट्स हैं मुख्तलिफ, ये देखें शीट है। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं। आउटलाइन बेसिकली वेब लेआउट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो मेन हेडिंग्स वगैरह होती हैं उसमें वो बुलेट्स वगैरह दे देते हैं। ये आउटलाइन हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो लेआउट है वो है जी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का फंक्शन ये होता है बेसिकली, ड्राफ्ट भी जो हमारे पास लेआउट होता है ये भी एक शीट्स ही होती हैं, इसमें पेज नहीं होते, लेकिन ये पेज को दिखा देता है डॉटेड लाइन की मदद से। देखें यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें ये बता रहा है कि पेज 1 खत्म हो रहा है, पेज 2 खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये पेज बता देते हैं। तो ये थे हमारे पास लेआउट। तो हम बेसिकली काम जितने भी करते हैं वो प्रिंट लेआउट में काम करते हैं। रूलर का फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारे पास ये एक रूलर है, इस रूलर को मैं हिडन करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। रूलर पे क्लिक करूंगा, हाइड हो जाएगा। रूलर को वापस लाना चाहते हो, क्लिक करोगे, रूलर वापस आ जाएगा। ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हो तो बीच में इसके देखें डॉक्यूमेंट्स के बीच में ग्रिड लाइन आ गई है। ग्रिड लाइन को खत्म करना चाहते हो, क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन खत्म हो जाएंगी। नेविगेशन स्पैन पे क्लिक करते हैं तो नेविगेशन स्पैन आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास नेविगेशन पेन में एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड पे क्लिक करो, देखो सामने आ जाएगा। जो भी हेडिंग्स है उस पर आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है जूम। आप जूमिंग करना चाहते हैं। अब इसमें नेविगेशन पैन में एक हमारे पास ये है, एक है ब्राउज पेज है, पेज को आप देख सकते हो ओनली, डायरेक्ट पेज को देख सकते हैं। टाइटल्स आप देखना चाहते हो, टाइटल। तो बेसिकली एक है हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन पेन में हमारे पास सिंपल, आप किसी हेडिंग पे जाना चाहें हेडिंग पे जा सकते हैं, दूसरे पे आप पेज पे जा सकते हैं, थंबनेल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है जूम। जूमिंग बढ़ाना चाहते हैं पेज की, आप यहाँ से जूमिंग बढ़ा सकते हैं। 200 जूम करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए 200 की जूमिंग आ गया है। नॉर्मल 100 पे जाना चाहते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे, 100 की जूमिंग पे आ जाएगा। 1 पेज पे क्लिक करते हैं, एक पेज पूरा सामने आ जाएगा। 2 पेज पे क्लिक करते हैं, 2 पेज आमने सामने आ जाएंगे। पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं तो पेज की विड्थ आ जाएगी यहाँ पे। न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, एक ऐसी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं 2 विंडो हमारे पास ओपन होगी, 2 विंडो ओपन होगी। अरेंज आल करते हैं, दोनों ऊपर नीचे अरेंज हो जाएंगी। देखिए ये भी अरेंज होगी और नीचे वाली भी अरेंज होगी, दोनों का ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं। व्यू साइड बाई साइड करेंगे तो ये साइड बाई साइड नजर आएंगे आपको, देख सकते हैं साइड बाई साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेपरेट विंडो को तोड़ना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, देखें विंडो यहाँ से आप अलग करके तोड़ सकते हैं। ये वाली अलग विंडो बन गई और नीचे वाली अलग विंडो, देखें सेपरेट। रिमूव सेपरेट पे क्लिक करें, रिमूव हो जाएगा सेपरेट। स्विच विंडो, किसी एक विंडो पे जाना, विंडो 1 पे जाना तो विंडो 1 पे आ जाऊंगा, देखें ये विंडो 1,
विंडो 2 पे जाना चाहते हो विंडो 2 पे डायरेक्ट चल जाओ। उसके लिए मैक्रो मैक्रो होता है रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग आपने कोई वर्ड रिकॉर्ड करने, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी तो उसके लिए हम मैक्रो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका फंक्शन ये है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस इसमें मैक्रो अप्लाई करता हूँ, मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें आप, और आप यहाँ पे नाम दे दें, नाम दे तो मैं अली। ओके, अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो मैक्रो रिकॉर्ड होती जाएगी। ये चीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है। अब बेसिकली इसका फंक्शन ही होता है कि आप कोई सीवी या कोई चीज़ बनाना चाहें, आप चाहते हैं हमेशा पे वो सेव रहे, तो आप मैक्रो लगा के आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, सीवीज वगैरह बना सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब देखना चाहते हो अपनी मैक्रो के कि क्या रिकॉर्ड हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ, इसमें मैक्रो देखना चाहता हूँ कि मैंने जो रिकॉर्ड की थी वो क्या मैक्रो थी, तो मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, व्यू मैक्रोस। तो मैक्रो मैंने अली के नाम से एक रिकॉर्ड की थी, मैं रन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो देखिए वाली मैक्रो यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये था हमारा हमारा लास्ट लेसन। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ सीवीज और फॉर्म बनाना देखेंगे कि आप एमएस वर्ड में सीवीज और फॉर्म किस तरह बनाते हैं, और आपको कुछ प्रेजेंटेशन सॉरी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगी जो आपने हमें करवा के अपने मेल करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आप मिलेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।